जय हिंद दोस्तों। क्लास 11th का एनसीईआरटी किताब है जिसमें चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज सरगम गीत के बारे में जानना है। सरगम गीत या स्वर मल्लिका क्या है? राग में गाई जाने वाली स्वरों की तालबद्ध रचना को सरगम गीत या स्वर मल्लिका कहते हैं। राग के चलन को ध्यान में रखकर 3 सप्तकों में रची गई स्वर मल्लिका राग के स्वरों के चलन को स्पष्ट रूप से समझाने में सहायक होता है। स्वरों का आरोह अवरोह में विचरण, विशेष स्वर समूह इत्यादि तत्व स्वर मल्लिका के अभ्यास द्वारा भली प्रकार समझ में आ जाते हैं। इसमें अस्थाई और अंतरा दोनों गाए जाते हैं। इसमें वंदिश नहीं होती, केवल स्वर होते हैं। इस रचना का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वर ताल लय के साथ राग का ज्ञान कराना होता है। अभ्यास हेतु उदाहरण स्वरूप झप ताल में निबद्ध राग अलया बिलावल की स्वर मल्लिका इस प्रकार दी हुई है। अलया बिलावल और अस्थाई इसका दिया हुआ है, यहाँ पे आप गौर करके देख सकते हैं। फिर यहाँ पे अंतरा दिया हुआ है। आगे हम इसे स्किप करके निकलते हैं, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लक्षण गीत क्या है? जब किसी बंदिश के शब्द राग के तत्वों को बताएं, जैसे उस राग की वादी संवादी गायन समय तथा अन्य लक्षणों का वर्णन हो, उसे लक्षण गीत कहते हैं। लक्षण गीत उस विशिष्ट राग के स्वरों के अनुसार गाया जाता है। लक्षण गीत से राग संबंधी अनेक तथ्य सरलता से याद हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लक्षण गीत राग के प्रयोगात्मक तथा शास्त्रीय दोनों पक्षों को एक साथ प्रस्तुत करता है। लक्षण गीत से उस राग के संपूर्ण लक्षण, जैसे राग का नाम, थाट, अनुवादी, विवादी तथा राग की प्रकृति आदि बातों का ज्ञान हो जाता है। इससे राग वर्णन स्वतः कंठस्थ हो जाता है। लक्षण गीत मध्य लय अथवा द्रुत लय में गाया जाता है। अधिकतर इसके 2 ही भाग होते हैं, अस्थाई तथा अंतरा। ये प्रायः त्रिताल, झप ताल तथा द्रुत ताल, एक ताल आदि में गाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप त्रिताल में निबद्ध राग अशावरी का लक्षण गीत है। अस्थाई कान्हा मोहे असावरी राग सुनाएं और गनी में आरोहण को छुपाएं। इसमें गनी के आरोहण को छुपाएं। धवत वादी ग संवादी होगा। मध्यम सुर संग्रह न्यास, सुपंचम अवरोहन सुपूरन दिखावत, जैसे सारे ग मरे म प ध ग रे सा रे नी ध प। त्रिताल में निबद्ध उपरोक्त लक्षण गीत की सहायता से हम राग अशावरी के समस्त लक्षण, जैसे वादी, संवादी, ग्रह, न्यास, राग की जाति, अड़ो, संपूर्ण इत्यादि को स्पष्टतः समझ सकते हैं। अतः लक्षण गीत किसी भी राग के विशिष्ट लक्षण को समझाने में उत्तम साधन है। यहाँ एक का 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके आगे दिया हुआ है गत। गत स्वरों की रचना जिस ताल में निबद्ध होती है वह गत कहलाती है। गत में निश्चित राग के स्वरों को निश्चित ताल में वादन बोलों सहित बांधा जाता है। इसे बंदिश भी कहते हैं। बंदिश अर्थात बंधा हुआ। अतः स्वर तथा ताल में बंधी रचना जिसमें वादन के बोलों का प्रयोग होता है गत कहलाती है। पारंपरिक गत 2 प्रकार की होती है, मसीद खानी गत, रजा खानी गत। मसीद खानी गत क्या है, इस पे गौर करें तो यह गत 3 ताल में निबद्ध होती है। इसकी लय विलंबित होती है। इसकी शुरुआत सदैव 12वीं मात्रा से होती है। इसमें निश्चित बोलों का प्रयोग किया जाता है, जो कि इस प्रकार है: दिर दा रा दा र। 12वीं मात्रा से तीसरी और तीसरा है मात्रा तथा पुनः चौथा है मात्रा से 11वीं और 11वां मात्रा तक इन्हें बोलों की पुनर्वृत्ति होती है। इसे एक बार फिर देखते हैं। ये कह रहा है कि इसका किस प्रकार शुरुआत होता है: दिर दा रा दा र। 12वीं मात्रा से तीसरी मात्रा तक, और तीसरी मात्रा तथा पुनः चौथी और चौथी मात्रा से 11वीं और 11वीं मात्रा तक इन्हीं बोलों की पुनरावृत्ति होती है। इसमें मीण, गम, कर्ण आदि का प्रयोग तथा 4 गुण, 6 गुण, 8 गुण में तोड़े तथा लयकारी की जाती है। इस गत के निर्माता मशीद खां थे, अतः इन्हीं के नाम पे और इसी आधार पर मशीद खानी गत कहा जाता है। इस गत में इन बोलों का पालन नहीं होता एवं 3 ताल के अलावा अन्य तालों का प्रयोग होता है, उसे विलंबित गत कहते हैं। यहाँ पे आप शास्त्रीय वादन की प्रस्तुति देख सकते हैं। आगे है रजा खानी गत। इस गत के निर्माता रजा खां थे, अतः उन्हीं के नामानुसार इसे रजा खानी गत कहते हैं। यह 3 ताल में निबद्ध होती है, जिसमें दा दिर दा, रद डर दा अथवा दिर दा, रदा रदा के निश्चित बोल होना अनिवार्य है।
इसकी लय द्रुत होती है। बंदिश प्रस्तुत करने के पश्चात इसमें दोगुन में ताने तथा लड़ियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। अतः अंत में एक साथ इस गद्य का समापन किया जाता है। जिस गद्य में इन बोलों का पालन नहीं होता उससे द्रुत गद्य कहा जाता है। कुछ इस चैप्टर का सारांश दिया हुआ है। भाव युक्त अभिव्यक्ति ही गीत रचना का उद्देश्य होती है। गीत रचना का सौंदर्य उसमें अभिव्यक्ति का आकर्षण तथा मनोरंजन का तत्व उत्पन्न करने के लिए विभिन्न सांगीतिक तत्वों का प्रयोग समाविष्ट रहता है। इन्हीं सांगीतिक तत्वों के भिन्न भिन्न प्रयोगों की सांगीतिक विधाएं अलग अलग रूप में पहचानी जाती हैं, जैसे ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, तराना, चतुरंग, लक्षण गीत, भजन, कव्वाली आदि में प्रदर्शित होती हैं। आधुनिक समय में प्रचलित सांगीतिक विधाओं तथा पूर्व प्रचलित विधाओं के प्रभाव की स्पष्ट दृष्टिगोचर हैं। कुछ विशेष शब्द ध्रुपद, ख्याल, तराना, सरगम गीत, स्वरमलिका, लक्षण गीत, गद्य। इस चैप्टर में हम इन्हीं शब्दों को देखा है और हम सब इसे हल कर सकते हैं। संगीत भारत संगीत में प्रथम क्या है? हरवल्लभ संगीत सम्मेलन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन संगीत सम्मेलन है, जो प्रतिवर्ष हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान प्रतिपादक बाबा हरवल्लभ की समाधि पर मनाया जाता है। पहली बार यह सम्मेलन जालंधर के सिद्ध पीठ श्री देवी तालाब में 1875 ईस्वी में आयोजित किया गया था। फिलहाल ये चौथा चैप्टर समाप्त हुआ। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।